महाभारत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की एक क्षण की, जब भगवान श्री कृष्ण को बचानी पड़ी थी कर्ण की जान। अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कर्ण की जान नहीं बचाते तो हनुमान जी उनका सर्वनाश कर देते। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़ा होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते थे। उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगते थे। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस और सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, जब कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। तभी उनके बाणों से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। दूसरी ओर रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंगों पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से ये और सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्र गर्जन करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फटकर बिखर गया हो। कौरव सेना तो पहले से ही भाग चुकी थी, अब पांडवों की पक्ष से सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया और बोले, तुम्हारे क्रोध करने का अभी समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनके पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी और उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वो दांत कटकटा रहे थे और आग्नेय नेत्र से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। तभी हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुमको इस युद्ध में शांत होकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।